डायरेक्ट फ्लाइट जो है सलाला से पाकिस्तान के लिए हम तैयारी में हैं जी। वीज़ों की बात की डॉक्टर अकबर साहब ने, ये एक सेटबैक है। होटल में बैठा था तो हमारे दो भाई थे वहाँ पे, वो पूछ रहे थे तो मैंने कहा जी मुझे तो भी आए हुए 6 हफ्ते हुए हैं, आप यहाँ पे 15-15 साल से, आप बताएं ना क्यों वीज़े बंद हुए। और आपके कदम जिस जगह पर रुके वो जगह बरकत से भर जाए। एक छत के नीचे सब इकट्ठे बैठे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बड़ी नवाज़िश, बड़ी नवाज़िश। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त सिटिंग हैं और हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो उनका टाइम यहाँ पे लेट हुआ उसके लिए मैं दिल की तागराइयों से माज़रत ख्वाह हूँ। आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं जी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। सैयद नवीद सफदर बुखारी साहब हमारे बीच तशरीफ़ फरमा हैं और मोहतरम इशरत हुसैन भट्टी साहब, मोहतरम अमीर हमज़ा साहब और उनके साथ आए हुए बाकी मेहमान और मेज़बान डॉक्टर मलक मोहम्मद अकबर साहब की क़यादत में पाकिस्तानी कम्युनिटी सलाला जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब दिल की इता गहराइयों से अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं जी। पहली दफ़ा ओमान के अंदर एम्बेसडर पाकिस्तान के नामज़द होके आए हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में होती रहेंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तिरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं एम्बेसडर साहब और जितने भी हमारे शुरका आए हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ अपना हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अभी इस टाइम जिस तरीके से आसिफ भाई ने आप लोगों को बताया कि हमारे जो पास्ट के अंदर हमारे कौन कौन से प्रोग्राम हुए हैं। अच्छा, सिर्फ इन प्रोग्राम करने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि हम लोग अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको आपस में मिलवाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जो कि जो नए आने वाले हैं, जो पुराने लोग हैं 30-30, 40-40 साल से, उनको तो सब जानते हैं, और जो अभी हमारे नए आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और वो आ जाते हैं यहाँ पे बगैर जॉब्स के, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारी इस टाइम, ना कि सिर्फ दुफार के अंदर बल्कि पूरे ओमान के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोगों ने कुछ 1-2 साल पहले हम लोगों ने एक ग्रुप शुरू किया था, व्हाट्सएप का ग्रुप शुरू किया था, जिसमें हमने सिर्फ प्रोफेशनल्स को ऐड कर रहे थे और जितने भी सारे हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे थे हम उनको भी ऐड कर रहे थे कि आप लोग आएँ और एक प्लेटफॉर्म लें जिसके ऊपर जो है वो आपको जॉब्स वगैरह के ऊपर हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। उन लोगों के ऊपर कोई ज़्यादा हम लोगों ने फ़ीस वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, बेलौस होकर हम लोग लगे हुए थे कि जो हमारे बच्चे नए आ रहे हैं। गुड इवनिंग सलाला। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपका और मेरा रब है, उसकी बड़ी करम नवाजी है कि आज का दिन उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर मिल बैठे और उसका शुक्रिया अदा कर सके अपने मेहमान के लिए कि आज वो सलाला की ज़मीन पर आज यहाँ पर मौजूद है। तो मैं एज ए मसीही क्रिश्चियन होते हुए सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब ने आज मुझे अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदा होने की मुझे मौका दिया। उसके बाद में हमारे इज़्ज़त माफ़ सफ़ीर जनाब साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं सलाला की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकूँ। यह मेरे लिए और मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि इतना टाइम से हमारे आबाओ अजदाद जो है यहाँ पर थे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर अकबर साहब के वसीला से और इज़्ज़त माब हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं उनके वसीला से ये फर्स्ट टाइम सलाला की हिस्ट्री में हुआ। तो मैं खुदाए रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसके अंदर मसीही कम्युनिटी जो है ये भी अभी ऐड हो चुकी है। तो इसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और सर, मैं दिल की गहराइयों से अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आप जिस जगह पर हाथ रखें वो जगह आपके वसीला से बरकत से भरपूर हो और आपके कदम जिस जगह पर रुके वो जगह बरकत से भर जाए और आपका यहाँ पर आना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इज्जत का बायस हो और हम ऐसे ही मुस्लिम और क्रिश्चियन
मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद कहते रहें। दावत खिताब जो देने जा रहा हूँ रिस्पेक्टेबल हमारे डॉक्टर मलक अकबर साहब कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इज़्ज़त माब डॉक्टर सैयद नवीद सफदर बुखारी साहब, सफ़ीर पाकिस्तान अमीर हमज़ा साहब, इशरत साहब और अहले सलाला, अस्सलाम वालेकुम। 18 साल से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता हूँ और मेरी ये फ़र्स्ट पोस्टिंग है। पाकिस्तान से लैंड करके यहाँ मैं लैंड किया और आई एम द सिंगल मोस्ट सीनियर फेलो इन माय डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उनके साथ कोई पैकेजेस की बात की हुई है तो वो उसके मुतालिक मेरी सर ये गुजारिश है, ये अहले सलाला की तरफ से है। वी आर सफरिंग हेल्थ रिलेटेड, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी कम्युनिटी ज़ाहिर विद देयर ओन एक्सपेंस डिफ़िकल्ट, तो हम उस पर मेरी ये कोशिश है कि हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे जाएं। और आपसे सर मुअद्दबाना गुजारिश है कि उसमें हमें आप अपने एम्बेसी के एंड पे या सोशल क्लब के जो इंटरम कमेटी के चेयरमैन हैं कि अगर वो CR की अलाउ करें हम, ताकि हम एग्रीमेंट कर सकें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। ये सर हेल्थ इज़ द वेल्थ, तो हेल्थ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे कई लोग हैं, आप यकीन करें, बिकॉज ऑफ द फाइनेंस वो हॉस्पिटल नहीं आते। वो हॉस्पिटल उस वक्त आते हैं जब वो क्रिटिकल होते हैं। So many of the people they are dying because of the poorness. My doors are open. मैं हर एक के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी कहता था, अगर मुझसे अच्छा कोई परफॉर्म कर सकता है मैं उसके हक में बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी इस पाकिस्तानी फर्स्ट, हमारा कोई ये नहीं है। हमने अब जो गुज़श्ता 2.5 सालों से 3 सालों से जो हमने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ में, तो ये हम नाउ वी आर लीडिंग द एक्सपैट कम्युनिटी सर। अब जो रिसेंटली हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव किए, इट वाज ड्रिवन बाय वाली ऑफ दफार, गवर्नर ऑफ दफार की तरफ से ऑफिशियल जो है, इट वाज जो आइडिया वाज गिवन बाय मी। मैंने उन्हें कहा कि हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव करते, मल्टीनेशनल वर देयर ऑल नेशनैलिटी, और 159 रिकॉर्ड सर ब्लड डोनेशन ड्राइव बॉटल्स कलेक्ट की हैं। ये रिकॉर्ड है सर। इस तरह के हम इवेंट्स करेंगे, फूड फेस्टिवल वगैरह इस तरह के प्रमोट करेंगे, क्योंकि हमने फॉलो करना लैंड ऑफ द लॉ को। और जो ओमान इज़ अ पीस लविंग कंट्री, हिज मेजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक बड़े फोकस्ड है कि भी जो जितने भी मिलजुल के जो सिटीजन्स हैं, जो नेशनल्स हैं, मिलजुल के रहे। और दूसरा सर मैं अहले सलाला को बताते हुए कि एयर सियाल के CEO के साथ मैं एंगेज्ड हूँ, इशरत साहब को भी पता है, तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months डायरेक्ट फ्लाइट जो है सलाला से पाकिस्तान के लिए हम तैयारी में हैं जी। पाकिस्तान फर्स्ट, हमारी कोई अपनी ज़ाती हैसियत नहीं है, पाकिस्तान के सब जलाली परचम के लिए हम खड़े हैं। हमें मिलजुल के बैठना चाहिए, जो गिरोही और फरोही इख्तलाफात को भुला के एज अ नेशन हमें बिल्ड करना चाहिए। आपकी भरपूर क्लैपिंग के अंदर उनको दावत खिताब के लिए दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार पाकिस्तानी कम्युनिटी सलाला के गोश हुआ करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैं अक्सर ख़वातीन और हज़रात करने लगता हूँ, फिर एकदम से नज़र आता है कि खातून तो कोई है नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के आ जाए। मैंने जो कोशिश शुरू की है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर तवज्जो मैं ओमान के ऊपर लेके आऊँ और ओमान में तवज्जो मैं पाकिस्तान के ऊपर लेके आऊँ। वीज़ों की बात की डॉक्टर अकबर साहब ने, ये एक सेटबैक है, लेकिन मुझसे भी, मैं होटल में बैठा था तो हमारे 2 भाई थे वहाँ पे, वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा जी मुझे तो ब्याह हुए 6 हफ्ते हुए हैं, आप यहाँ पे 15-15 साल से, आप बताएं ना क्यों वीज़े बंद हुए हैं। आप सबको वजूहात पता है इसकी। कुछ वजूहात जो सी हैं वो और भी हैं, हमारी आबादी जो बड़ी है वो सब कुछ है, वो एक फैक्टर है, लेकिन काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं और उन पे हमें काम करना पड़ेगा। और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान में तो हो गया शुरू, यहाँ पे भी आपको जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम एरिया नज़र आए उसको ज़रूर आप सफारत खाने के नोटिस में लेके आइए, ताकि हम उसको फिर उसका सद्दबाब कर सकें। मुझे ये बताया गया कि ये रमज़ान के महीने तक ये पाबंदी है, उसके बाद इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ईद के बाद
ये इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू होगा, और कुछ 6 महीने का मुझे कहा गया कि इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे 6 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। मैं जब आ रहा था यहाँ पे तो मुझे कहा गया जी कि कुछ शिकायतें वगैरह आ रही हैं, और मुझे कहा गया कि यार तुम ये पढ़ लो जो कंप्लेंट्स हैं। मैंने कहा जी कि मैंने कंप्लेंट्स नहीं पढ़नी। तो उन्होंने कहा जी आप कंप्लेंट्स क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने कहा जी मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं पढ़ूंगा कंप्लेंट्स तो फिर मेरा माइंड किसी एक तरफ चला जाएगा, या मुझे कोई बंदे बगैर बजाय उनको कि मैं जाकर उनके मिलूं, अभी मैं मिला भी नहीं हूं, उनसे मुलाकात हुई नहीं है, बात हुई नहीं है, और मैं एक इम्प्रेशन बना लूंगा उन लोगों का कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। मैं ये काम नहीं करना चाहता। ठीक है, जिन्होंने कंप्लेंट की मैं जाके मिलता हूँ उनसे और देखते हैं। अब मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपके आपस के जो मामला चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, वो तो जब तक जिंदगी है वो मामला चलते रहेंगे। मुझे आप लोगों में सिवाय मोहब्बत के, सिवाय खूबियों के मुझे तो कुछ और नजर नहीं आया। मुझे तो आप सब खूबियाँ खुद में मैं जिस तरह देखता हूँ डॉक्टर अकबर तो माशाल्लाह एक बड़ी आला मिसाल हमारे सामने मौजूद है। आप में से एक एक फर्द अभी कुछ तो स्टेज पे आके बोल के भी गए, लेकिन मैं मेरे ख्याल में आप में से किसी को भी उठा लूंगा, वो यहाँ के आपको 10 चीजें हमें वो बता देगा जी कि वो जिंदगी में क्या कुछ कर रहा है और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है। तो हर एक में बेइंतहा खूबी है, लेकिन ये एक हकीकत है कि कुछ मसाइल भी हैं कम्युनिटी के, और वो मसाइल हमें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो हमारे अपने पैदा करना है। हमने बनाए भी खुद हैं वो मसाइल, और उनको पेचीदा भी खुद किया हमने। कोई बाहर से बंदा नहीं आया करने के लिए, ये कोई किसी की साजिश नहीं है, ये हमारा अपना ही किया कराया है जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है। तो मैं आज तो मुझे कहा गया कि जी आप अब आ गए हैं तो आप सुलह करवाइए, इख्तिलाफात ख़त्म करवाइए। तो मैंने आज दोपहर को भी कहा था और मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, मैं कल भी एक ग्रुप से मिल रहा हूँ सुबह इंशाल्लाह नाश्ते पे। उनको भी मैं यही कहूँगा, मेरे मैंडेट में आपका इख्तिलाफात ख़त्म करवाना नहीं है, अपने इख्तिलाफात आपने खुद ख़त्म करने हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं पूरा साथ आपको दूंगा। और मेरी नीयत भी है कि इस साल इंशाल्लाह आपका सोशल क्लब चल पड़े दोबारा इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर सोशल क्लब चल के दोबारा बंद हुआ इस दफ़ा, जो पिछले 2-3 दफ़ा हुआ मेरे ख्याल में, ये फिर दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि इस दफ़ा हमारी हुकूमत ने पक्का बंद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से एम्बेसडर साहब की स्पीच के बाद अब कुछ बचता नहीं है जी, उन्होंने बड़ी तफसीली अपनी गुफ्तगू फरमाई है। जिस तरह आपने कहा जी कि कम्युनिटी ने खुद अपने आप को इज्जत दे दी है, इस तरह जो भी हमारा इदारा है, सोशल क्लब है या पाकिस्तान स्कूल सिस्टम है, तो हम सब मिल के अपने जो है सबसे पहले अपने मुल्क का नाम रोशन करें जी, ताकि जो हमारे आपस के इख्तिलाफात हैं वो हमारे जो इमेज है उस पर इफेक्ट ना हो सके। अच्छा जी, मैं जब यहाँ आया, जब मेरा प्लान बना यहाँ आने का, तो मुझे पहले एक दावत आई, फिर दूसरी दावत आई, फिर तीसरी दावत आई, और मैं आपके सामने क्लियरली बात करूंगा। मुझे ये कहा गया जी कि ये 3 इनका इकट्ठे बैठना जरा मुश्किल है। मैं खुली बात कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे लिए बड़ी इज्जत अफसाई है, ये मैं पहली बात कर लूँ, ये मैंने सुबह भी कहा था, किसी किस्म की गलतफहमी ना रहे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी इज्जत का एक सबब है कि आप दोपहर को भी एक हुआ फंक्शन, रात को एक और फंक्शन हो रहा है, कल सुबह कुछ और अफराद हज़रात मुझसे आके मिलेंगे। तो मेरे लिए इनफरादी तौर पे, ज़ाती तौर पे तो बहुत बड़ी इज्जत की बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे इस अमल से कि मैं 3 मुख्तलिफ पार्टीज अटेंड कर रहा हूँ, आपके इख्तिलाफात पे मोहर लग जाए, आपके इख्तिलाफात को एंडोर्समेंट मिल जाए। सफीर तो आ जाता है यार, पर ठीक है, नौला तरह तो बुला लीजिए। सो मैंने फैसला किया जी, और मेरी आपसे दरख्वास्त है, सुबह भी मैंने कहा था, दोपहर को भी आपसे, आप जो अभी उसमें नहीं थे, दोबारा उनसे कह रहा हूँ, ये दरख्वास्त, एक ही दरख्वास्त मैं आपसे कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपसे कोई अपनी ज़ात के लिए कोई फरमाइश नहीं की, ये मेरी ज़ाती फरमाइश है, आपसे दरख्वास्त है। अगली दफ़ा जब मैं आऊँ उसके बाद जब भी आऊँ, एक फंक्शन होगा जी, एक छत के नीचे सब इकट्ठे बैठेंगे,
میں اسٹیج پہ آ کے جو 4 5 6 آپ مجھے نام دیں گے سب کا نام لے کر بولوں جی ان کا فنکشن ہے، ان کا فنکشن ہے، ان کا فنکشن ہے، ان کا فنکشن ہے، جو 4 5 نام آپ مجھے کہیں گے، جو بھی آپ 4 5 الگ الگ ہوئے میں ایک چھت کے نیچے ایک فنکشن ہوگا. جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ اس فنکشن میں آئے گا، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میرے اختلافات مجھے زیادہ پیارے ہیں امیر بخاری سے ملنا، ٹھیک چھوڑو، اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی اگین میں کسی کو زور زبردستی کر کے نہیں ملا سکتا. اور یہ ہمارے لیے اس ملک میں صدر پاکستان ہے. سفیر جو کسی ملک میں ہوتا ہے وہ جیسے کہ نمائندہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے. ہمیں ایک ایک بات پہ عمل کرنی چاہیے. انہوں نے جو اس وقت اتفاق اور اتحاد کی بات کی اور بات فرمائی، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ساتھی ان کا نام میں نہیں لیتا، اس نے کہا قاری صاحب میرا مشن بن گیا ہے کہ میں سارے پاکستانیوں کو جوڑ کے رکھوں گا جیسے سفیر صاحب نے فرمایا. اس بات کا اتنا اثر ہوا، میرا دل باغ باغ ہو. شریعت یہ چیز چاہتی ہے، ہم کن کہانیوں میں پڑے نیند اپنے خراب سوچتے رہتے ہیں، ارے یہ وہ